जुठाई नमस्ते। गुड आफ्टरनून सभी को। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट रहेगा। इसलिए मैं सबको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोग फ्यूचर में जॉब अप्लाई करना चाहता है या अभी जॉब अप्लाई कर रहा है, देन एक काम कर लेना, ये वीडियो अच्छा से देख लेना। जॉब अप्लाई करने में कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे फिलअप करना है एंड व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी, मैं सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग A to Z में आज अभी अपडेट करने जा रहा हूँ। इसलिए आप लोग थोड़ा बहुत ये समय लगेगा, लेकिन नॉट मोर देन 10 मिनट्स। वैसा होके मैं आपको क्या कर देगा, मैं सब कुछ A to Z बता देगा कि आप लोग जॉब अप्लाई करेगा देन डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देना चाहिए। जब भी आप लोग डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करना जब भी आप लोग जॉब अप्लाई करना जा रहा है हम लोग का असम में, आप लोग एक काम करना पड़ेगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म पार्ट 9, इसको आप लेना पड़ेगा। अगर किसी को चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म पार्ट 9, देन आप लोग एक काम कर लेना, कमेंट कर देना, या वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं हैशटैग लिंक और स्टैंडर्ड फॉर्म पार्ट 9 करके शेयर कर देगा। वहाँ पर जाके आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं PDF में। ये रहेगा एक फॉर्म, ये ऑफिशियली एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हम लोग का असम का, जहाँ पर ऑफलाइन अप्लाई होता है। आपको क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्म पर A to Z अच्छा से फिलअप करना पड़ता है। फ़िलहाल मैं आज आप लोग को यहाँ पर नहीं बता देगा कि यहाँ पर कैसे फिलअप करना है, लेकिन अगर आपको चाहिए कि यहाँ पर कैसे फिलअप करना है, देन आप लोग कमेंट करना। कमेंट करने से मैं अलग से एक वीडियो बना के आप लोग को शेयर कर देगा कि यहाँ पर कैसे फिलअप करना है। लेकिन ये एक फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हम लोग का जो असम में अप्लाई करने में जो डॉक्यूमेंट्स है वो है ये नंबर 1 हो गया एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये आप लोग का होना पड़ेगा। अगर आप लोग ST से बिलोंग करता है देन यहाँ पर ST हिल्स होना पड़ेगा। STP से उनसे STP, जो लोग SC से SC, जो लोग OBC से OBC, जो लोग जनरल से जनरल, यहाँ से बिलोंग करना पड़ेगा। आपका कैटेगरी वाइज यहाँ पर मेंशन होना पड़ेगा। अदरवाइज़ यहाँ पर कैटेगरी वाइज में मेंशन नहीं है, देन आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ये वैलिड नहीं होगा, ये इनवैलिड होगा। एंड यहाँ पर ध्यान देने के एक बात होता है, यहाँ पर एक है नेक्स्ट रिन्यूअल डेट, जो ये होता है नेक्स्ट रिन्यूअल डेट 28/03/2025। इसका भी ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका था, लेकिन मैंने इसका आज फिर से दोबारा नया अप्लाई करके दे दिया। अप्लाई करने के बाद फिर ये अभी जा रही है फॉर अप्लाइंग न्यू जॉब। इसलिए आप लोग भी एक काम कर लेना, जहाँ पर आप लोग जॉब अप्लाई करने जा रहा है वहाँ पर एक काम कर लेना, नेक्स्ट रिन्यूअल डेट आपका जो होता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का, वो ध्यान से चेकआउट कर लेना। अगर ये एक्सपायर हो चुका है देन अब वो एक्सपायर होने वाला एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से जॉब अप्लाई मत करना, आप लोग का एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। भले में एक्सेप्ट होगा, लेकिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आप लोग को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए आप लोग भी थोड़ा वो ध्यान रहना पड़ेगा। एंड से लाइक अगर आप लोग पियोन चौकीदार ये सब में अप्लाई करने जा रहे हैं, जहाँ पर ओनली क्लास 12 पास लिखा है, देन आप लोग एक काम करना है, जो आप लोग का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होगा, ये वाला एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है ये भी वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट ग्रेजुएशन क्या है, इट मीन्स दैट जहाँ पर पियोन हो गया, चौकीदार हो गया, वहाँ पर सिर्फ ओनली क्लास 12 तक वो लोग एक्सेप्ट करता है। जिसका क्लास 12 से ज़्यादा क्वालिफिकेशन होता है वो लोग एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। इसलिए आप लोग भी ध्यान रहना कि आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पर बस HS होना पड़ेगा। जो लोग जैसे लाइक अभी पियोन चौकीदार में अप्लाई करना चाहता है, अगर आप लोग पियोन चौकीदार में अप्लाई कर रहा है, लेकिन आपका यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट है, देन ये ऑफिस का ऊपर में डिपेंड रहेगा, डिपार्टमेंट का ऊपर में डिपेंड रहेगा कि वेदर दे विल एक्सेप्ट योर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और नॉट। लेकिन नियम से एज पर द रूल एंड रेगुलेशन वो लोग आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिजेक्ट कर सकता है। इसलिए आप लोग भी ध्यान रहना कि आप कौन सा वाला पोस्ट में अप्लाई करना जा रहा है। अगर 10-12 है देन बस इसमें से 10-12 करना। अगर ग्रेजुएशन हो गया देन, अगर से लाइक यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन हो गया देन आप लोग यहाँ पर क्लास 10 क्लास 12 का एलिजिबल नहीं रहेगा, एज़ पर आसाम का भी नया रूल एंड रेगुलेशन है। इसलिए आप लोग भी काइंडली थोड़ा बहुत ये मेंशन कर लेना, अच्छा से इसको क्लियर कट हो जाना। एंड उसके बाद हो गया सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब भी आप नौकरी अप्लाई करने जा रहा है, जॉब अप्लाई करने जा रहा है हम लोग का आसाम में, आपका जो नेम होगा एंड फादर नेम होगा, एंड देन आफ्टर दैट ये ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न मैंने डेट ऑफ बर्थ उसको इरेज कर दिया। ये सब चीज़ में आपका A to Z होना पड़ेगा। सेलेक्ट हो गया, ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। यहाँ पर आपका नेम एंड आपका फादर नेम एंड आपका डेट ऑफ बर्थ ये कैसा है, वो सभी डॉक्यूमेंट्स में वैसे ही होना पड़ेगा। सेलेक्ट जस्ट फॉर एन एग्जांपल में ये हो गया, उनका कास्ट सर्टिफिकेट ये हो गया। एंड मैं कास्ट सर्टिफिकेट को भी आप लोग को बोलना चाहता है कि जो लोग अभी अप्लाई करने जा रहा है हम लोग का आसाम में, जितना हो सकेगा आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट का डिजिटल सिस्टम कर लेना। ये क्योंकि मैंने
हम लोग का जो दिमाग में ऑफिस से मैंने थोड़ा बहुत पूछताछ किया है। देन पूछताछ करने में वो लोग क्या करता है, वो लोग भले में अभी एक्सेप्ट करेगा, लेकिन जब वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा आप लोग का एक QR कोड सिस्टम मिल जाएगा कास्ट सर्टिफिकेट, सो वो वाला ज़्यादा वैलिड रहेगा। सो इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोग का पास में कास्ट सर्टिफिकेट है ये ऑफलाइन का, देन आप लोग उसमें से उसको रीन्यू कर लेना। अगर आप लोग को रीन्यू कैसे करना है वो भी पता नहीं है, देन आप लोग कुछ टेंशन मत करना, कमेंट करना, या हम लोग का एक व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर करने से मैं आप लोग को रीन्यू करके कर देगा। सो इसलिए जितना हो सकेगा आप लोग का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो भी ऑनलाइन का देने का कोशिश करना। एंड आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट में जो आपका नाम है, जो आपका फादर नाम है, एंड देन आफ्टर दैट जो आपका मम्मी का नाम है वो भी एग्जैक्टली होना पड़ेगा। वो जैसे कि मैंने आप लोग को जो दिखाया था, आप लोग का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, वहाँ पर भी एग्जैक्टली होना पड़ेगा। अगर ये एग्जैक्टली नहीं होगा देन आपको जॉब मिलने के बाद भी टेंशन हो सकता है या प्रॉब्लम होगा ज़रूर, क्योंकि आप लोग का जो SIU जो करेगा उसमें से दिक्कत हो जाता है। सो इसलिए आप लोग भी ये नोटिस करना, ध्यान में रहना एंड चेकआउट कर लेना कि आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ मिलता है कि नहीं है। एंड ऊपर से हो गया थोड़ा बहुत स्क्रॉल अप करने से इवन आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ में भी आप लोग चेकआउट कर लेना आपका जो नेम है वो स्पेलिंग एग्जैक्टली होता है कि नहीं होता। आपका जितना सारा डॉक्यूमेंट्स है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी एग्जैक्टली होता है कि नहीं होता जो आपका वो डॉक्यूमेंट्स है। एंड देन आफ्टर दैट आपका वो प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब इतना नेसेसरी नहीं है, ये सब चेकआउट करना पड़ेगा आप लोग अच्छा से। एंड उसके बाद ये नेक्स्ट हो गया आपका जो ये बॉर्डर ID, जो आपका जो बॉर्डर ID रहेगा वहाँ बॉर्डर ID ऐसे प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स लिया जाता है, रेसिडेंटल प्रूफ होता है। सो इसलिए जब भी आप लोग बॉर्डर ID देना, बॉर्डर ID में भी आप लोग चेकआउट कर लेना कि आपका गांव या आपका एरिया का नाम उसमें से जहाँ पर मेंशन है वो एग्जैक्टली होता है कि नहीं होता है। एंड देन आफ्टर दैट आपका यहाँ पर पोस्ट ऑफिस रहेगा वो भी होना पड़ेगा। देन आफ्टर दैट डिस्ट्रिक्ट रहेगा, वो भी सब डिवीज़न रहेगा, वो भी आप लोग अच्छा से चेकआउट कर लेना कि आप लोग का वो एग्जैक्टली होता है कि नहीं होता है, अलग सा डॉक्यूमेंट से मिलता है कि नहीं। एंड देन आफ्टर दैट वोटर ID में जो आपका क्या रहेगा, से लाइक आपका जो ये नेम रहेगा वो भी एग्जैक्टली होना पड़ेगा, आपका नेम होता है कि नहीं होता। अलग डॉक्यूमेंट जितना सारा आपका डॉक्यूमेंट्स है उससे मिलता है कि नहीं चेकआउट कर लेना। फादर नेम भी अच्छा से चेकआउट कर लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नेसेसरी है। एंड उसके बाद हो गया से लाइक आप लोग का ये ग्रेजुएशन का प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, इसका बारे में भी मैं आप लोग से एक बात बोलना चाहता है कि अगर आप लोग ग्रेजुएशन हो चुका है देन आप लोग एक काम करना, यूनिवर्सिटी से जो हम लोग पास सर्टिफिकेट मिलता है उसको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। आप लोग काइंडली उसको अप्लाई कर लेना, करके वो वाला ले लेना, क्योंकि एक दो डॉक्यूमेंट्स में एक या ऑफिस डिपार्टमेंट में वो वाला डॉक्यूमेंट्स आप लोग को पूछ लेता है कि वो वाला डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं है। इसलिए आप लोग एक काम करना, ये प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट से चल जाएगा लेकिन वो वाला भी करके रखना जो ऑनलाइन में जो मिलता है, अप्लाई करने के बाद यूनिवर्सिटी में जाके कलेक्ट करना पड़ता है, वो वाला लेना। लेकिन जो हम लोग का आसाम में जॉब अप्लाई करना चाहता है एंड दूसरा यूनिवर्सिटी से है, देन आप लोग एक काम कर लेना, दूसरा यूनिवर्सिटी जो आसाम यूनिवर्सिटी को छोड़ के या आसाम में जितना सारा यूनिवर्सिटी है, अदर यूनिवर्सिटी जो लोग होता है, आप लोग का ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट से हम लोग का आसाम में आप लोग अप्लाई नहीं कर सकेगा। आप लोग के लिए वो जो क्या होता है, जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होने से भी जो बोर्ड से मिलता है, यूनिवर्सिटी से मिलता है, वही मैंडेटरी होगा, वो भी होना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप लोग नहीं अप्लाई कर सकेगा। देन आफ्टर डेट यहाँ पर भी आपका नेम चेकआउट कर लेना, आपका खुद का नेम होता है कि नहीं होता है, आपका फादर नेम होता है कि नहीं होता है, ये भी प्रोविजनल चाहिए। उसके बाद यहाँ पर ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट चाहिए, ग्रेजुएशन का मार्कशीट में भी वही आपका नेम एग्जैक्टली इसमें से होता है कि नहीं होता, वो भी चेकआउट कर लेना। उसके बाद हो गया क्लास 12 में भी आपका जो नेम होता है वो भी एग्जैक्टली मिलता है कि नहीं मिलता, चेकआउट कर लेना। फादर नेम मिलता है कि नहीं मिलता, उसके बाद आपका मदर नेम मिलता है कि नहीं मिलता, आपका डेट ऑफ बर्थ मिलता है कि नहीं मिलता, वो भी चेकआउट कर लेना। उसके बाद हो गया आप लोग का जो मार्कशीट होता है, मार्कशीट में भी आपका जो नेम होता है वो एग्जैक्टली होता है कि नहीं होता, वो भी चेकआउट कर लेना। उसके बाद हो गया आपका क्लास 12 का बोर्ड का जो पास सर्टिफिकेट, वहाँ पर भी चेकआउट कर लेना, खुद का नेम मिलता है कि नहीं मिलता, एंड देन आफ्टर खुद का डेट ऑफ बर्थ। एंड जो मार्कशीट होता है जो क्लास 10 का, वहाँ पर भी चेकआउट कर लेना, आपका से लाइक डेट ऑफ बर्थ मिलता है कि नहीं मिलता, आपका नेम मिलता है कि नहीं मिलता, आपको फादर नेम मदर नेम मिलता है कि नहीं मिलता, इवन आधार कार्ड में भी जो होता है, इवन आधार कार्ड में भी आप लोग को मिलता है कि नहीं मिलता, वो भी चेकआउट कर लेना। सो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा जब आप लोग जॉब अप्लाई करेगा। सो इसलिए मैं पहला से बोल रहा हूँ, आधार कार्ड चेकआउट कर लेना अच्छा से। उसके बाद हो जाएगा आपका क्लास 10 का मार्कशीट, क्लास 10 का पास सर्टिफिकेट चाहिए, एंड देन आफ्टर दैट हो गया क्लास 12 का मार्कशीट, क्लास 12 का पास सर्टिफिकेट चाहिए,
एंड देन आफ्टर दैट ग्रेजुएशन अगर जो लोग हुआ देन ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट चाहिए, ग्रेजुएशन का भी पास सर्टिफिकेट जो बोर्ड से मिलता है वो वाला लेने के लिए कोशिश करना। उसके बाद वोटर आईडी वो भी चाहिए। देन आफ्टर दैट उसके बाद हो जाएगा आपका बर्थ सर्टिफिकेट, वो भी एग्जैक्टली होना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट वो भी एग्जैक्टली होना पड़ेगा, जितना हो सके कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन करना। एंड देन आफ्टर दैट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन वो भी होना पड़ेगा। सो आप लोग ध्यान में रहना जॉब अप्लाई